नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कैरियर पॉइंट में। देखिए गाइस, आज हम बात करने वाले हैं कि प्रभावी परमाणु की संख्या निकालना और संकलन क्षमता निकालना किसकी, एससीसी, बीसीसी और एफसीसी की। ठीक है, जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो प्रभावी परमाणु की संख्या यानी जेड बराबर क्या होता है। ठीक है, कैसे निकालते हैं एससीसी, बीसीसी और एफसीसी की। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम हेडिंग डाल लेते हैं यहाँ से कि क्या प्रभावी परमाणु की संख्या, यानी सबसे पहले किसकी निकालेंगे, सबसे पहले निकालेंगे हम एससीसी की। सबसे पहले किसकी निकालेंगे, एससीसी की। अगर देखिए मैं एससीसी की अगर फुल फॉर्म की बात करूँगा तो एससीसी की फुल फॉर्म क्या होती है, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल यानी सरल घनी इकाई कोशिका इसे हिंदी में बोलते हैं। अब इससे इसकी परमाणु की संख्या निकालने से पहले इसकी आपको डेफिनेशन पता होना चाहिए। डेफिनेशन क्या होती है, यानी ऐसी इकाई कोशिका जिसमें जालक बिंदु किसी त्रिविम आकृति के कोने पर उपस्थित होते हैं। त्रिविम आकृति के कोनों पर उपस्थित होते हैं उसे कहते हैं सरल घनी इकाई कोशिका। उसे क्या कहते हैं, सरल घनी इकाई कोशिका। यानी ऐसी इकाई कोशिका जिसमें जालक बिंदु इसके कोनों पर उपस्थित होते हैं। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, सरल घनी इकाई कोशिका कहते हैं। देखिए अब निकालना सीखेंगे इसके क्या है, प्रभावी परमाणु की संख्या। यानी यहाँ से आपका परमाणु की संख्या देखिए। अब देखिए जेड बराबर निकालना है, तो अब यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर कोने कितने हैं। इस त्रिविम आकृति के कोने देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 कोने हैं। 8 कोने यहाँ पर लिखना चाहे तो आपकी 8 कोने। ठीक है, अगर मैं प्रत्येक कोने का भाग की बात करूँ, मान लीजिए किसी एक कोने की भाग की बात करूँ, मान लीजिए इस कोने की किसी एक कोने की बात करूँ तो कितना भाग हो जाएगा, वो 1/8 भाग हो जाएगा। ठीक है, 8 से अगर 8 कैंसिल कर दूंगा तो क्या निकलेगा, 1। यानी जेड बराबर किसकी वैल्यू आएगी, 1। यानी एससीसी की जो प्रभावी परमाणु की संख्या कितनी निकल के आती है, ऐसे जेड बराबर 1 निकल के आ जाती है। देखिए जो जेड है वो हम यूज़ करने वाले होंगे जब संकलन क्षमता निकालेंगे। ठीक है, संकलन क्षमता निकालने पर जब यूज़ करेंगे अब किसकी वैल्यू, जेड की वैल्यू यूज़ करेंगे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कि अब निकालना होगा हमें बीसीसी की। किसकी बेटा, बीसीसी की यहाँ से निकालना होगा। बीसीसी के प्रभावी परमाणु की संख्या, बीसीसी की जो परमाणु की संख्या, बीसीसी की परमाणु की संख्या। ठीक है, अब बीसीसी की पहले तो फुल फॉर्म समझ लेते हैं। बीसीसी की फुल फॉर्म क्या होती है, बीसीसी यानी सर बॉडी सेंट्रल यूनिट सेल। बॉडी सेंट्रल यूनिट सेल यानी से हिंदी में अगर बोलना चाहें, हिंदी में क्या हो जाएगा, हिंदी में अंतः केंद्रित इकाई कोशिका। अंतः केंद्रित इकाई कोशिका हिंदी में कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे क्या देखिए, अब हम इसकी निकालना सीखेंगे कि जो परमाणु संख्या कैसे निकालते हैं, यानी जेड बराबर निकालते हैं। पहले इसकी हमें डेफिनेशन पता होनी चाहिए। ऐसी इकाई कोशिका जिसमें जालक बिंदु, ठीक है, जिसमें जालक बिंदु किसी त्रिविम आकृति के कोनों पर उपस्थित होते हैं, साथ साथ इनके केंद्र पर भी उपस्थित होते हैं। ठीक है, साथ साथ इसके केंद्र पर भी उपस्थित होते हैं। यानी ऐसी इकाई कोशिका जिसमें जालक बिंदु इसके एक तरह त्रिविम आकृति के कोने पर उपस्थित होते हैं। मान लीजिए कोना आपका ये है, कोने पर उपस्थित होते ही हैं, कोनों पर उपस्थित होते हैं, उसके केंद्र पर भी उपस्थित होते हैं। इस फलक का केंद्र क्या है, ये वाला, केंद्र पर भी उपस्थित होते हैं। तो ऐसी इकाई कोशिका को क्या कहते हैं, अंतः केंद्रित इकाई कोशिका। ठीक है, यानी जो जालक बिंदु थे, जो आप ये दिख पा रहे हैं, इस पास से जो बिंदु दिख पा रहे हैं, ये क्या है, जालक बिंदु है। क्या है ये, जालक बिंदु है।
जालक बिंदु जैसे आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 तो कोने पे होंगे ही, साथ साथ में इसके केंद्र पर उपस्थित होंगे। अब चलिए हम बात कर लेते हैं कि इसकी परमाणु की संख्या कैसे निकालते हैं। अब देखिए जेड बराबर की बात करें तो कितने कोने हैं यहाँ पर, त्रिभुज आकृति में 8 कोने हैं। प्रत्येक एक जालक बिंदु की बात करें कितना भाग हो जाएगा उसका, 1/8 भाग हो जाएगा। प्लस में 1 किस पर है, केंद्र पर उपस्थित है। अगर मैं 8 से 8 कैंसिल करूँगा, गुणा में कट जाता ना, 8 से 8 कैंसिल करूँगा तो कितना 1 + 1, यानी जेड की वैल्यू कितनी आ जाती है, यहाँ जेड की वैल्यू आपको निकल के आ जाती है 2। जेड की वैल्यू यहाँ से निकल के आ जाती है क्या, 2 निकल के आ जाती है। ठीक है, यानी आप जो BCC के परमाणु की संख्या निकालना सीख रहे हैं अभी, कितनी निकल के यहाँ से निकल के आएगी इस तरह से आपकी जेड बराबर 2। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे भैया किसकी, चलिए अब हम बात करने वाले होंगे किसकी, FCC की। FCC यानी बोलना चाहें तो क्या, फेस सेंट्रल यूनिट सेल, फेस सेंट्रल यूनिट सेल। ठीक है, फेस सेंट्रल यूनिट सेल। अगर मैं इसे हिंदी में बोलना चाहूँ तो हिंदी में क्या बोलेंगे इसे, देखिए हिंदी में क्या बोलेंगे इसे, हिंदी में बोलेंगे फलक केंद्रित इकाई कोशिका, फलक केंद्रित इकाई कोशिका। अब इसकी पहले डेफिनेशन समझते हैं, उसके बाद हम इसे करेंगे। यानी ऐसी इकाई कोशिका, ऐसी इकाई कोशिका जिसमें जालक बिंदु, ठीक है, ऐसी इकाई कोशिका, ऐसी इकाई कोशिका, एक मिनट अभी त्रिभुज आकृति बना लेते हैं यहाँ से। चलिए मैंने ये कोई त्रिभुज आकृति बना ली। यानी ऐसी इकाई कोशिका जिसमें जालक बिंदु इसके कोनों पर उपस्थित होते हैं। ठीक है, कोनों पर उपस्थित होते हैं। चलिए कोनों पर मैंने उपस्थित करा लिया, 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8। इसके केंद्र पर उपस्थित, इसके कहाँ होते हैं, इसके कोने पर उपस्थित होते हैं। साथ साथ में इसके कहाँ होते हैं, इसके फलक पर भी उपस्थित होते हैं। फलक मतलब फेस पर, जैसे एक फेस आपका ये, एक फेस आपका ये, एक फेस आपका ये, ठीक है, और एक फेस इसके पीछे वाला, एक फेस आपका ऊपर वाला, 1 2 3 4 5, एक फेस देखिए ये वाला, ये दिख रहा है इस टाइप से आप, ये वाला भी फेस होता है। ठीक, कितने फेस हो जाते हैं, 6 फेस हो जाते हैं। कितने फेस हो बेटा, यहाँ से 6 फेस हो जाते हैं। फलक केंद्रित इकाई कोशिका का हम क्या निकालना सीख रहे हैं, यहाँ पर परमाणु की संख्या निकालना सीख रहे हैं, यानी जेड बराबर निकालना सीख रहे हैं। इम्पोर्टेंट बात यहाँ से ये समझ लीजिए, इम्पोर्टेंट क्या पॉइंट है वो समझ लीजिए पहले। इम्पोर्टेंट यानी जो फलक का आधा निकलेगा, क्या फलक का आधा निकलेगा परमाणु की संख्या। चलिए जैसे कि मैं बात करूँ कि जेड बराबर, इसमें बात करें तो कितने कोने हैं, 8 कोने हैं। 8 कोने हैं इंटू एक कोने की बात करें, एक कोने का भाग की बात करूँ, एक कोने का भाग कितना होगा, 1/8 प्लस फलक का आधा। 8 कोने यानी अगर मैं बात करूँ 8 इंटू 1/8 प्लस में आपका फलक कितना, 6/2, यानी 2 से काटेंगे 3 बार कटेगा। ठीक है, यानी ऐसे काटेंगे तो आपको कितना, 1 + 3 कितना, 4। ठीक है, यानी अगर मैं जेड की वैल्यू की बात करें तो जेड बराबर आपका 4 निकल के आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ से हमने SCC, BCC और FCC की हमने क्या निकालना सीखा। यहाँ से हमने सीखा कि आप किस प्रकार से प्रभावी परमाणु की संख्या निकालना सीखेंगे।